हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर में दिया गया इन द गिवन फिगर AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड CD इज ग्रेटर देन BD सो दैट AC इज ग्रेटर देन AB। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन दिया गया है कि AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है और यहाँ पर जो BD है दैट इज ग्रेटर देन CD जो है दैट इज ग्रेटर देन BD। हमें ये प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि AC इज ग्रेटर देन AB। AC जो है इट मींस दिस वन इज ग्रेटर देन AB। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एंगल वाला प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। इट मींस अगर ग्रेटर एंगल होगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होगा वो क्या होगा? ग्रेटर होगा। इस चीज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास ये तो दिया गया है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें गिवन के बारे में, तो गिवन में हमारे पास क्या है? ABC इज अ ट्राइंगल इन विच ABC इज अ ट्राइंगल in which AD perpendicular AC, okay, and CD is greater than BD। ये हमारे पास कंडीशन दिया गया है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है AC इज ग्रेटर देन AB। तो चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो देखिए, तो ये चीज हमारे पास कंडीशन दिया गया है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर है इट मींस ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों का मेजरमेंट क्या होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब देखिए, तो हमें दिया गया है कि CD जो है, CD क्या है? वो ग्रेटर है। तो अगर ग्रेटर है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी ग्रेटर होगा। इट मींस ये, ठीक है। तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल CAD। एंगल CAD इज ग्रेटर देन एंगल BAD। कारण क्या है? तो CD इज ग्रेटर देन BD। ठीक है, BD। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि किस प्रकार से ये एंगल ग्रेटर हो गया। तो अब देखिए, तो इन ट्राइंगल अगर हम कंपेयर करें, इन ट्राइंगल ABD की बात करें, वी हैव एंगल ABD प्लस एंगल ABD प्लस एंगल BAD प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। ABD का वैल्यू तो हमें पता नहीं है। ABD प्लस ये तो अभी हम लोग एक रिलेशन स्टेबलाइज किए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे, और ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये 180 हो गया, और यहाँ पर एंगल ABD का वैल्यू हमारा कितना आ गया? तो अगर इसको हम सॉल्व करें, ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो ये तीनों का सम हमारा कितना आ गया? ये तीनों का सम आ गया हमारा 180 के इक्वल। ये दोनों को अभी रहने दिए, ये 90 लिखे, 90 उस साइड जाएगा, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, और ये माइनस कितना हो जाएगा? BAD। अब इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। इसी प्रकार से एंगल ACD में चलिए, ठीक है, इन ट्राइंगल ACD। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं? तो बस मैं इसलिए इसको कर रहा हूं कि इसको मैं शो कर दूं कि ये एंगल बड़ा है इससे, ठीक है, और बड़ा है तो इन ट्राइंगल ABC इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा, इट मींस B का कॉरस्पॉन्डिंग AC भी क्या होगा? ग्रेटर होगा। इस चीज को मैं प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, तो वी हैव, देखिए, तो यहां पर तीन एंगल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, सबसे पहले CAD, या फिर मैं पहले लिख दूं एंगल ACD प्लस एंगल ADC प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर ADC का वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ADC का वैल्यू 90 डिग्री हो गया। ACD को मैंने कॉपी कर दिया। CAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ACD का वैल्यू कितना हो गया? ACD इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल CAD। अब इसको इक्वेशन हम 2 मानते हैं। ठीक है,
अब देखिए तो या फिर इसको 2 मानिए, इसको 3 मानिए, इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। अगर देखिए तो यहाँ पर जो हमारा रिलेशन आया 90 माइनस सी ए डी क्या है, छोटा है, इट मीन्स ये बड़ा एंगल होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन, आप यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, या फिर यहाँ पे ये लिखिए 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये तीनों को हम कंपेयर करेंगे। देखिए तो सी ए डी बड़ा था, और सॉरी यहाँ पे 90 होगा, ठीक है, यहाँ 90 होगा। देखिए ये जो एंगल है ए बी डी इज इक्वल टू 90 माइनस बी ए डी, और ए सी डी मतलब कि ये एंगल किसके इक्वल है, 90 माइनस सी ए डी। और यहाँ पर हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश किए कि सी ए डी ये जो है दैट इज ग्रेटर देन बी ए डी। तो अगर 90 में से ग्रेटर वैल्यू को अगर माइनस करें तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं एक वैल्यू ही ले लेते हैं कि 40 डिग्री इज ग्रेटर देन 30 डिग्री, ठीक है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर 90 माइनस 40 करेंगे तो ये तो 50 आ जाएगा, और यहाँ अगर 90 माइनस 30 करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, मतलब कि बी जो एंगल है वो ग्रेटर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल बी या फिर ए बी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी डी। और यहां से इस तरीके से लिख सकते हैं एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, और एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, ए सी, हेंस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। जो हमें प्रूफ करना था आ चुका है, आई थिंक आपको भी समझ आया होगा। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर में दिया गया इन द गिवन फिगर डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, डी एक पॉइंट है साइड बी सी पर, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एंड ई इज अ पॉइंट सच दैट सी डी इज इक्वल टू डी ई। तो ये रिलेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इस क्वेश्चन को देखें तो सी डी इज इक्वल टू डी ई, प्रूफ दैट ए बी प्लस, हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी ई। तो देखिए यहाँ पर आप जो गिवन है वो आप लिख सकते हैं, और गिवन वाला जो स्टेटमेंट होता है वो ज्यादातर हम लोग क्वेश्चन को ही कॉपी करते हैं। तो गिवन में क्या लिख सकते हैं, तो ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ठीक है, in which D is a point on side BC, and E is a point such that CD is equal to D। देखिए तो यहाँ पर ज्यादातर हमने क्वेश्चन का ही जो स्टेटमेंट था उसको कॉपी करा है, तो जो गिवन रहता है उसको हम लोग क्वेश्चन से ज्यादातर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि ए बी प्लस ए सी दैट इज ग्रेटर देन बी ई, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर ए बी सी की मैं बात करूं तो हम ये लिख सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड वन, ठीक है, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से हम ट्राइंगल बी डी ई में हम लोग देखेंगे, इन ट्राइंगल बी डी ई वी हैव, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बी डी प्लस डी ई इज ग्रेटर देन बी ई, ठीक है। और अगर इसको हम सॉल्व करें तो बी डी प्लस डी ई किसके इक्वल है, डी इज इक्वल टू सी डी। तो यहां पर हम डी के जगह पे हम सी डी लिख दिए, दैट इज ग्रेटर देन बी ई। और ये दोनों का अगर हम सम करें बी डी प्लस सी डी इट बिकम बी सी। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आया BC इज ग्रेटर देन B, सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए तो BC से ये दोनों का सम बड़ा था और BE से BC बड़ा है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो हम ये लिख सकते हैं कि
ए बी प्लस ए सी दैट इज ग्रेटर देन बीई, क्योंकि ये बीसी से भी बड़ा है और बीसी किससे बड़ा है, बीई से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों का सम बीई से बड़ा होगा। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।